तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती लगातार यहाँ प्रयत्नशील है अपने समापन की ओर। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर दोस्तों हाई कोर्ट के अहम आदेश से ख़त्म होगी ओवरलैपिंग। आखिर क्या है मामला और मेरिट से नहीं आरक्षित वर्ग मानकर किस प्रकार से होगी, वहीं आवेदन समस्याओं को लेकर पीएनपी की बैठक आज। 69,000 शिक्षक भर्ती में 21 मई को रिजवान अंसारी की रिट पिटीशन के अंदर होने वाली जो एसपीएल है उस पर होने वाली सुनवाई की बेंच निर्धारित कर दी गई है। कौन कौन है उस बेंच के अंदर, उसी बेंच ने शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया था, तो जानेंगे इसको भी विस्तार से। वहीं दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती की सभी समस्याओं का समाधान पीएनपी। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आप जानते हैं वो ओवरलैपिंग को है। इसको लेकर लगातार छात्रों का विरोध जारी है। देखिए 69,000 के अंदर बहुत सारी समस्याएं आप सभी को देखने को मिल रही हैं। ओवरलैपिंग भी उसमें एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर आपने देखी, और वहीं दोस्तों तीसरी समस्या अभी फ़िलहाल ऑनलाइन आवेदन को लेकर हो रही है, क्योंकि अभी किसी भी छात्र का ऑनलाइन एप्लीकेशन बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ, एरर दिखा देता है बार बार। तो बहुत ज़्यादा समस्याएं छात्रों को इसके लिए झेलनी पड़ रही है। जबकि दोस्तों ऑनलाइन आवेदन कल से शुरू हो चुके हैं और केवल मात्र 1 सप्ताह दिया गया है ऑनलाइन आवेदन का। 9 दिन दिए गए हैं, जिसमें से दोस्तों केवल अब 1 सप्ताह यानी 7 से 8 दिन आप सभी के पास बचे हैं। तो ऐसे में छात्र बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों आज का न्यूज़पेपर, हाई कोर्ट के अहम आदेश से ख़त्म होगी ओवरलैपिंग। इसको थोड़ा जूम करके दूसरे न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती, हाई कोर्ट के अहम आदेश से ख़त्म होगी ओवरलैपिंग। क्या है मामला? हाल ही में हाई कोर्ट के अहम आदेश ने बेसिक शिक्षा महकमे में खलबली मचा दी है। 69,000 शिक्षक चयन में यह आदेश लागू हो जाए तो ओवरलैपिंग खत्म हो जाएगी। असल में कोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों की 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के जिला आवंटन मामले में आदेश दिया है। देखिए अभी जो आदेश आया था आपको दिखा भी दिया था, 14 तारीख को ये आया था दोस्तों। तो जिला आवंटन मामले में आदेश दिया है। यहाँ देखिए मेरिटेरियस आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को उनके वर्ग का मानकर जिला आवंटन किया जाए। कोर्ट इस मामले में पुनर्विचार याचिकाओं को भी खारिज कर चुका है। ऐसे में समझिए प्राथमिक स्कूलों के लिए 68,500 शिक्षक भर्ती हुई है, जिसमें सामान्य वर्ग की कुल सीटें पर ओबीसी, एससी व एसटी आदि अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं यानी सामान्य वर्ग की कुल सीटों पर जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सीट्स थी उन पर एससी, एसटी और ओबीसी के जो अभ्यर्थी हैं वो सिलेक्टेड हुए हैं, क्योंकि उनके गुणांक सामान्य अभ्यर्थी से अधिक या फिर बराबर थे। परिषद ने सामान्यों की सीटों पर चयनित अभ्यर्थियों को सामान्य मानते हुए जिला आवंटन किया। इससे उन्हें मनचाहे जिले के बजाय दूर के जिले में नियुक्ति मिल सकी। इस भर्ती की शुरुआत में शिक्षकों के चयन के लिए 2 सूची जारी हुई थी। दूसरी सूची में कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों को आसानी से गृह जिला मिल गया। जिला आवंटन को हाईकोर्ट में शिखा सिंह वे 48 अन्य ने चुनौती दी, जिसमें मांग की गई कि मेरिट से जिला आवंटन किया जाए। न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या जी ने यहाँ 29 अगस्त 2019 को आदेश दिया कि मेरिट से नहीं बल्कि मेरिटेरियस अभ्यर्थियों को आरक्षित वर्ग का मानते हुए उनके वर्ग के अनुसार जिला आवंटन हो। यानी उनका वर्ग का मानते हुए, जैसे एससी का एससी में, एसटी वालों का एसटी के अनुसार और ओबीसी का ओबीसी के अनुसार, क्योंकि पहले तो सामान्य वर्ग के अकॉर्डिंग उनको दे दिया गया था जिला। यानी तो यहाँ आप देखिए क्या होगा, फिर पुनर्विचार याचिका डाली गई। 14 मई को उसे भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसा ना करने से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। तो दोस्तों ये आदेश अब यहाँ 69,000 के अंदर अगर लागू होता है तो ओवरलैपिंग पर संशय छात्रों का बन जाएगा और ओवरलैपिंग दोस्तों नहीं हो सकेगी। 69,000 में यहाँ फिर आवेदन
कर सकेंगे। हाँ छात्र, इस आदेश के मायने अभ्यर्थी ने जिस वर्ग के लिए आवेदन किया है उसी वर्ग में रखा जाए, भले ही इसके अंक कितने ही क्यों हो। यानी आपने अगर ओबीसी भरा है आवेदन करते हुए तो आपको ओबीसी ही रखा जाएगा, भले ही आपका गुणांक जनरल से ज़्यादा हो या कम, आपको सीट्स ओबीसी के अंदर ही मिलेगी। आरक्षित वर्ग का दूसरा पॉइंट है मेधावी यदि अपने वर्ग में चयनित होगा तो उसे आसानी से अपना जिला मिल सकेगा। यानी अगर आप मेधावी हैं, ठीक बात है, और आपके अच्छे हैं और आप ओबीसी के अंदर हैं तो आपको आपका डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाएगा। जो इसका तीसरा पॉइंट है सामान्य वर्ग की सीट पर अन्य वर्ग के अभ्यर्थी को ओवरलैपिंग करने की व्यवस्था खत्म होगी। तो 69,000 में पड़ सकता है इसका असर। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 36,614 लिखित परीक्षा उत्तीर्ण हैं, ऐसे में अधिकांश चयनित होंगे क्योंकि केवल और केवल 34,500 सीट्स हैं 69,000 के अंदर जनरल की, तो और केवल पास हैं 36,614। तो अगर ऐसा होता है तो दोस्तों ये सारे के सारे सीट्स ले लेंगे। ओबीसी के यहाँ लगभग 84,868 और एससी के 24,308 परीक्षा उत्तीर्ण हैं, अधिकांश का नहीं हो सकेगा चयन। तो दोस्तों ये अभी फ़िलहाल दोस्तों अगर लागू होता है तभी इस तरह की कंडीशन बनेगी और मेरिट की जगह दोस्तों आरक्षित वर्ग मानकर यहाँ वरीयता इनको दी जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछली वर्ष भी भर्तियों में ओवरलैपिंग को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। अब देखना होगा कि शासन इसको लागू करता है या नहीं, या फिर क्या आगे की रणनीतियाँ इसके अंदर होने वाली है, किस प्रकार से होगा, क्या होगा, देखना होगा। वहीं दोस्तों आवेदन को लेकर छात्रों की समस्या लगातार बनी हुई है जो कि क्योंकि छात्र लंबे अरसे से इस यहाँ इंतज़ार आवेदन का कर रहे थे। अब कल प्रक्रिया शुरू हुई तो यहाँ छात्रों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। एक तो छात्रों का मोबाइल नंबर को लेकर बहुत बड़ी समस्या हुई, वहीं दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने में सारे स्टेप्स पूरे कर लिए गए लेकिन फाइनल सबमिट में वो एरर दिखा रहा है। तो ऐसे में छात्र बहुत ज़्यादा यहाँ चिंतित हुए और अभी तक किसी का भी मुझे लगता है कि फाइनल नहीं हुआ। लेकिन आज इसको लेकर दोस्तों पीएनपी की बैठक होगी, उसके अंदर स्पष्ट दिशा निर्देश देने के बाद आप सभी को बता दिया जाएगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आवेदन कब, किस प्रकार से, कैसे और किस समय आपको करना होगा। उस बैठक की सारी सूचनाएं आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो भर्ती की समस्या का समाधान पीएनपी करेगा। वहीं 69,021 मई की बेंच निर्धारित हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 20 मई को होने वाली सुनवाई, जो रिट डाली हुई थी दोस्तों तो उसको अनलिस्टेड करके यहाँ 21 को गुड्डू सिंह व अन्य इन सभी की याचिकाओं को एक साथ टैग कर दिया गया है। जो एसपीएल है, एसएलपी, तो उसको दोस्तों स्पेशल लीव पिटीशन, इन सबको मर्ज करके एक कर दिया गया है ताकि 69,000 शिक्षक भर्ती को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जा सके। तो ऐसे में दोस्तों किस बेंच के अंदर ये मुद्दा सुना जाएगा ये भी जानना दिलचस्प है। तो 3 जजेस हैं जिसमें ललित जी हैं जो दोस्तों सीनियर जज हैं, आप जानते हैं इन्होंने ही शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया था। वहीं दोस्तों दूसरे जो शांता गौर जी हैं, वहीं दोस्तों तीसरे विनीत सक्सेना जी हैं। इन तीनों की बेंच के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती मुद्दा 765 वर्सेस 4045 सुना जाएगा। हालांकि यहाँ ध्यान रखिएगा 60-65 का पक्ष जो है वो मजबूत रहने वाला है क्योंकि डबल बेंच में जीत के आए हैं। तो यहाँ सरकार केवल और केवल अपना स्पष्ट रूप से पक्ष रखे, वो भी सीनियर अधिवक्ताओं को भेजकर या फिर एजी महोदय की उपस्थिति सुनिश्चित कराकर। तो दोस्तों देखते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर इस सुनवाई के अंदर क्या होता है। काफ़ी छात्र इसको लेकर चिंतित हैं कि इसमें स्टे ना मिल जाए। तो मैं आपको क्लियरली कह देना चाहता हूं कि अभी संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं। छात्रों का आरोप तो यही लगाया जा रहा है कि स्टे मिलने की भी संभावना बनी हुई है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर सभी समस्याओं का समाधान होगा आज। इसको लेकर दोस्तों पीएनपी स्पष्ट रूप से आज बैठक कर रहा है और निश्चित रूप से इस पर देखना होगा कि मोबाइल नंबर की जो समस्या छात्रों की बनी हुई है उस पर क्या विचार पीएनपी करता है। वहीं छात्र बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। यहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जिन छात्रों से गलती हुई है उनको भी संशोधन का मौका दिया जाए। वहीं दोस्तों ओवरलैपिंग को लेकर भी अहम फैसला शासन ले सकता है। यानी पीएनपी स्पष्ट रूप से आज अपनी बैठक के अंदर सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या
होने वाला है 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर। जैसे ही बैठक समाप्त होगी और पीएनपी से सूचना मिलती है, आप सभी को सारी की सारी समस्याओं का समाधान बता दिया जाएगा। और एरर आ रहा है काफ़ी ज़्यादा छात्रों के ऑनलाइन आवेदन के अंदर, तो निश्चिंत रहिए, इस समस्या का समाधान भी आप सभी को जल्दी ही देखने को मिलने वाला है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के साथ। फिलहाल इस वीडियो से इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज। जय हिंद।